इधर बैठो, यहाँ बैठो। आज बंद बंद है ना। आज 5 जुलाई रविवार 2020 है। इसके अलावा आज भारतवर्ष के आध्यात्मिकता का बहुत बड़ा पर्व है, जिसे गुरु पूर्णिमा कहते हैं। सामान्य धारणा है कि इस जीवन में जिसका जो गुरु नहीं बनाता वह नरक में जाता है। ये प्राचीन भाषा है। वास्तव में जो गुरु होता है उसे गुर मालूम होते हैं शास्त्रों के अध्ययन से और स्वयं के अनुभव से, कि क्या करने से हम स्वस्थ रहते हैं, क्या करने से हम शक्तिवान रहते हैं, क्या करने से हमारा मन सकारात्मक होता है, क्या करने से हमारी सद्बुद्धि खुलती है, क्या करने से हमारी आत्मा शक्तिवान रहती है, शक्तिवान होती जाती है, और क्या करने से हमारी आत्मा परमात्मा से कैसे जुड़ती है। अन्य स्थितियों में अगर ये हमको गुर नहीं मालूम है, बताने वाला कोई गुरु ही होगा, तो अन्य स्थितियों में हम बीमार पड़े रहेंगे, इंद्रियों से शक्तिहीन बने रहेंगे, मन हमारा नकारात्मक बना रहेगा, होता जाएगा। प्रज्ञा बुद्धि के स्थान पर, विवेक बुद्धि के स्थान पर हमारी डिस्ट्रक्टिव बुद्धि या शैतानियत बुद्धि में विकास होगा, आत्मबल कमज़ोर होगा, और आत्मा से परमात्मा के जुड़ने के स्थान पर हम शैतान से या शैतानियत से जुड़ जाएंगे। जो हमारे आध्यात्मिक गुरु होते हैं वह अपने शिष्य को बताते हैं कि हम इन स्वस्थ कैसे रहें, बिना दवाओं के स्वस्थ कैसे रहें, बिना केमिकल दवाओं के स्वस्थ कैसे रहें, जीवन में ऑपरेशन से कैसे बचें। मैंने अपने जीवन में कभी गुरु नहीं बदले हैं, गुरु बढ़ाए हैं। मेरे 25 गुरु हैं। किसी से मैंने कुछ सीखा, किसी से मैंने कुछ सीखा, और अपने पढ़ाई में मैं उन गुरु का बोलता रहता हूँ। तो आज गुरु पूर्णिमा है। अभी सुबह तो हम योगाभ्यास का क्लास लेंगे, लेकिन ठीक 3:30 बजे इसी प्रोसेस से, इसी विधि से, इसी स्थान से आपको अपने स्थान पर ही वेबिनार सिस्टम द्वारा गुरु पर्व मनाएंगे। आपने बहुत से गुरु पर्व देखे होंगे, पर गुरुओं की कृपा से ये एक अलग ढंग का गुरु पर्व होगा, जिसमें 2 प्रकार के क्लासेस लिए जाएंगे। एक इष्ट मंत्र को जगाना क्यों जरूरी है,
उसको आवाहन करके कैसे बुलाएं और हम ईश्वर की प्राण ऊर्जा अपने बीमार अंग में कैसे पहुंचाएं, अपने ब्रेन में अपनी हम मौलिक आवश्यकताओं को कैसे पूरा करें, जिसको हम लोग रेकी विद्या कहते हैं। रेकी विद्या से हम कैसे शक्ति को आवाहन करें ईश्वर की, अपनी आवश्यक मनोकामनाओं को कैसे पूरा करें। ये 2 घंटे का क्लास होगा, पौन घंटे मैं क्लास लूँगा और डिस्टेंस शक्तिपात भी किया जाएगा। आज आपको एक ऐसे अद्भुत मंत्र दिया जाएगा जो अपने आप में संपूर्ण होगा। उसमें महामंत्र दिया जाएगा, उसकी प्रारंभिक शक्तिपात भी किया जाएगा। उसको साधना करके शक्तिवान कर सकते हैं। और दूसरा जो है रेकी विद्या पे चर्चा होगी और डिस्टेंस शक्तिपात का प्रयोग करने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम लोग नित्य की भांति योगाभ्यास करेंगे। जैसा कि मैंने कहा है कि कल एक समाचार पत्र में एक लेखक ने अष्टांग योग की चर्चा की थी। जब मैंने उसका अध्ययन किया तो मुझको लगा कि इस लेखक ने, लिखने वाले ने अष्टांग योग को गहराई से नहीं समझा है और अष्टांग योग का संबंध सीधे शरीर से नहीं है, बीमारियों से नहीं है। इसीलिए हठ योगियों ने हठ योग निकाला और उन्होंने कहा कि वात पित्त कफ को बैलेंस करने के लिए, वात यानी वायु को बैलेंस करें, वायु को कुपित न होने पाए, कब्ज न होने पाए, उसके लिए बस्ती क्रिया बताई है। ये मैंने पहले दिन बताई थी, फिर दोहरा दूंगा। कफ कुपित न होने पाए उसके लिए नेति क्रिया बताई गई आपको कल। आज पित्त कुपित न होने पाए, आज आपको कुंजल क्रिया दिखाई जाएगी, सिखाई जाएगी। अगर वात पित्त कफ कुपित न होने पाए तो वात पित्त कफ के रोग भी नहीं होंगे। जब वात पित्त कफ के रोग नहीं, कुपित नहीं होंगे तो बड़ी बड़ी बीमारियां नहीं होंगी। बड़ी बड़ी बीमारियां जो आज हमारी सरकार WHO अरबों रुपया खर्च कर रही है, इनके खर्च करने से, इनके प्रयास से कुछ नहीं होना। अगर नेति क्रिया का, बस्ति क्रिया का, कुंजर क्रिया का प्रचार कर दिया जाए तो बीमारी में 80% रोकथाम हो जाएगी। नौली क्रिया का प्रचार कर दिया जाए, परसों बताया जाएगा, आदमी बुढ़ापे में भी अन्न हजम कर सकता है, मेवा हजम कर सकता है, अन्यथा नहीं। तो इसी प्रकार से क्रमशः 7 क्रियाएं बताएंगे। तो आइए हमारे सहयोगी जो आपको प्रदर्शन दिखाते हैं वो आ रहे हैं तैयारी करके। तब तक हम लोग अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। उसके पहले हम लोग भ्रमण योग भी कर सकते हैं। आओ अंकुश, ये हमारे बहुत प्रिय शिष्य हैं, 20 साल से मेरे साथ हैं। जो कहें और आगे जाओ, ठीक है, पीछे जाओ। चलिए भ्रमण योग करिए। जो लोग वेबिनार के माध्यम, जो मेरे सामने योगाभ्यास के लिए आए हैं और जो वेबिनार के माध्यम से योगाभ्यास के लिए तैयार बैठे हैं, वो लोग खड़े हो जाएं और इस प्रकार से मुट्ठी बंद करके भ्रमण योग करें। अपने स्थान पर ही पैर उठा के वहीं रखना है, आगे नहीं बढ़ना, सामने देखते रहना है। और पुनः बता दूं, अगर आप घुटने में सूजन है तो आप नहीं करेंगे, कंधे में सूजन है तो हाथ नहीं हिलाएंगे, इस क्रिया को करेंगे। पैर जब आप ज़मीन पे ले जाएंगे तो पंजे पर दबाव पड़ेगा, यानी तलुए के अगले भाग पर दबाव पड़ेगा
और एड़ी केवल स्पर्श होगी, उसमें दबाव नहीं पड़ेगा। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, जैसे आप जैसे घूमने जाते हैं, मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक, नून वॉक, वो आप घर में भी कर सकते हैं। कोरोना जैसी परिस्थितियों में कहीं आपको जल्दी जाना है, इसी क्रिया के साथ में आप श्वास प्रश्वास भी कर सकते हैं। श्वास को झटके से फेंका, श्रद्धेय बाबा रामदेव के अन्वेषित कपालभाति प्राणायाम की तरह झटका देकर श्वास को बाहर निकालेंगे नासिका से। अब पेट को अंदर जाने देंगे, फिर सहज भाव में श्वास को भरेंगे, पेट को बाहर आने देंगे। इस क्रिया में अगर आपको घूमने में आधा घंटे का जो लाभ मिलेगा, अगर आप श्वास प्रश्वास के साथ करें इसको, तो 5-10 मिनट में भी वही लाभ मिल जाएगा। हाँ, जिनको हाई बीपी हो जाता हो, श्वास के लेने देने से झटके से, वो नहीं करेंगे, वो बिना श्वास से करेंगे। करते रहिए पूरी हिम्मत से। दूसरा, हाँ, कमर पे हाथ रखिए। अब आप 6 इंच की जॉगिंग करेंगे, करिए। 6 इंच की इंजन दौड़ भी कहते हैं इसको। पंजों के एड़ी को उठा लेंगे और पंजों के बल से आप दौड़ेंगे। अब आप करेंगे 9 इंच की जॉगिंग भी। जो लोग नौजवान हैं, नवयुवक हैं, घुटने में सूजन नहीं है, वो लोग पैर एड़ी को ज़मीन से 9 इंच उठाएंगे, ये। और अगर बहुत बलशाली हैं, थकान नहीं होती, तो आप श्वास प्रश्वास कर सकते हैं। 5 मिनट हमने इंजन दौड़ किया 6 इंच पर, और 9 इंच पर हमने ये दूसरा पार्ट किया इंजन दौड़ का। पाँच मिनट के बाद, मान लो 5 मिनट हो गए, अभी तो आप इतने नहीं कर पाओगे। अब आप और पैर को आगे बढ़ाइए, उधर मुँह कर लीजिए, पीठ करिए उधर, दिखाई पड़ रहा है? और आगे आओ। अब आप कर, आगे आओ बेटा, और आगे आओ ना, सुना करो। हाँ करो, और पैर को उठाओ, हिप तक ले जाने का प्रयास करो। अभी पूरा न ले जाओ हिप तक, नितंब को अभी पूरा टच नहीं करना। 6 इंच, 9 इंच, 12 इंच के लगभग, ये इंजन दौड़ का तीसरा पार्ट है। अब चौथा पार्ट, आप हिप पर, नितंब पर हल्की सी चोट देंगे, करिए ये। अगर इस क्रिया को बचपन से बच्चों को हिम्मत करके करो, सांस भर के, ये बचपन से कराया जाए तो उनका स्टेमिना बहुत बढ़ जाएगा। अगर आप होश में करते रहें तो आपके घुटने भी नहीं खराब होंगे। जिनके पास पैसा होता है वो साइकिल खरीद लाते हैं 10,000 की, 20,000 की, जॉगर ले आते हैं। और जिनके पास पैसा नहीं, वो बेचारे क्या करें? बिना पैसे के आप जॉगिंग के द्वारा, बिना साइकिल के द्वारा, बिना जॉगर के द्वारा, आप ये देखिए हिप पर। अब ज्यों ज्यों आपकी उम्र बढ़ेगी, आपके नितंब में हिप पर एड़ी लगना बंद हो जाता है। फिर से एक बार दोहरा दीजिए। ये मैं आपको ऐसी अद्भुत क्रिया बता रहा हूँ, करिए। पहले 6 इंच करिए, घूम जाइए, उधर दिखाई पड़े कैमरे में, देखिए। 6 इंच, 9 इंच, 9 इंच, 12 इंच, और 12 से 15 इंच और बढ़ाइए। अभी हिप पे मत लगाइए, नितंब पे मत लगाइए, अब हिप पे लगाइए, ये। अब उधर मुँह कर लीजिए। खड़े खड़े शव आसन,
ये दाएं हाथ की कलाई को बाएं हाथ से पकड़िए और नाभि के ऊपर रखिए और नीचे, मध्य प्रदेश के सामने नहीं। मैंने सेक्स ऑर्गन का नाम रखा है मध्य प्रदेश, कहने में भी शर्म नहीं आती है, आदमी समझ भी जाता है। ये जो हमारा उत्तर प्रदेश है पूरा, सारी व्यवस्थाएं यहीं पे हैं, सारा दुनिया का माल टाल यही अंदर ले जाता है और यही रोक लेता है। बड़ी आंत में मल रोक लिया, छोटी आंत में मल रोक लिया, इसलिए ये हमारा उत्तर प्रदेश है, सबसे बड़ा है। यहीं पे हृदय है, यहीं पे फेफड़े हैं, यहीं पे लीवर है, स्प्लीन है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है, ड्यूडेनम है, गुर्दे हैं। ये हमारा बीमार होता जा रहा है। क्यों? हमें जो नहीं खाना चाहिए वो खाते हैं। कल मेरे पास एक बहुत पढ़ी लिखी लड़की आई, तैयारी कर रही है हाईवी पैकेज का। आजकल एक पैकेज की बीमारी होती है, 10 लाख का पैकेज, 20 लाख का पैकेज, 1 करोड़ का पैकेज। मैंने कहा बेटा खाना कब खाना चाहिए? बोले दोपहर में। क्या खाना चाहिए? जो घर में मिल जाए। छोटी सी बात नहीं मालूम है कि बिना भूख के, कम भूख में खाने से भोजन विष बन जाता है और विष नहीं निकलता तो वही बीमारियां हैं। तो ये जॉगिंग के माध्यम से आप बड़ी बड़ी दौड़, अब इस समय कोरोना में सब बंद कर दिए गए सारे पार्क, तो आप अपने घर में भी 5 मील, 10 मील, 50 मील, 20 मील दौड़ सकते हैं, स्टेमिना बढ़ा सकते हैं। चलिए, और इस क्रिया के बाद अपने बाएं हाथ, बाएं तरफ दिल होता है, वहाँ पे हाथ रखिए। धड़ 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 चलने लगता है, उसको नॉर्मल आ जाने दीजिए। चलिए, तो ये आपका है, बहुत अच्छी क्रिया है। इस क्रिया से आप अपना स्टेमिना बढ़ा सकते हैं, पैरों की ताकत बढ़ा सकते हैं, पर एक दिन में नहीं। पहले 6 इंच करिए, फिर धीमे धीमे 9 इंच करिए, फिर 12 इंच करिए, फिर धीरे धीरे हिप तक ले जाइए। जल्दी मत करिए, योग को जल्दी नहीं करना। चलिए, बैठ जाइए। हाँ, अब आ जाइए आप। ये हमारे प्रिय शत्रुघ्न जी हैं, बहुत अच्छे साधक हैं, बहुत धैर्यवान हैं। मेरे साथ लगभग सन 2001 से हैं। पीछे हाथ रखिए। हाँ, अब आप पैरों को फैला लीजिए, हाथों के पीछे सपोर्ट कर लीजिए। और ये हम लोग 1, 2 दिन, 3 दिन और करेंगे अंग व्यायाम। मुझे खुशी है कि प्रथम दिन लगभग 400 आदमी देख रहा था, दूसरे दिन 600 आदमी लगभग देख रहा था, कल लगभग 900 आदमी देख रहा था, 1000 आदमी देख रहा था। तो आप लिंक को अपने माध्यम से, जो मैंने भेजा है आपको, वो अपने मित्रों को पहुंचाइए। कोई ज़माना था कि प्यासा कुएं के पास आता था, अब मैं कुआं रूपी मनुष्य आपके घर घर पहुंच रहा हूं तरंगों के माध्यम से। अब आप प्यासे हो, मैं कुआं हूं। अब कहावत बदल गई, अब तरंगों के माध्यम से, वेबिनार के माध्यम से कुआं प्यासे के पास पहुंच रहा है। कोई पैसा नहीं खर्च हो रहा है, कोई आने जाने खर्च नहीं हो रहा है, केवल एडजस्टमेंट करके टाइम से बैठना है। इसलिए आप अपने, जिनसे आपका झगड़ा हो, मनमुटाव हो, चिढ़े बैठे हों, उनको ज़रूर ये खबर पहुंचाइए। इससे आपका कर्म भी कटेगा और युद्ध कमज़ोर हो जाएगा। केवल मित्रों को मत पहुंचाइए, अपने दुश्मनों को पहुंचाइए, तब भगवान की कृपा होगी। चलिए, अब पैरों के 10 उंगलियों को 5-5 बार मोड़िए, छोड़िए, मोड़िए, छोड़िए। आप गिनती खुद करिए। ये पूरे पंजे को अंदर मोड़िए, बाहर छोड़िए, अंदर मोड़िए, बाहर छोड़िए, अंदर मोड़िए, टेंशन, बाहर छोड़िए, रिलैक्सेशन। बहुत सुंदर। अब दोनों पैर थोड़ा फैला लीजिए,
अब ना ना ना, बाहर से अंदर आएगा, ये बाहर से अंदर आएगा, ये 5 बार क्लॉकवाइज और तिरछा हो जाओ, दिखाई पड़े आदमी को ना। हाँ, अब 5 बार एंटी क्लॉकवाइज, अंदर से बाहर। अब अंदर से बाहर, हाँ अंदर से बाहर करिए, ये इसमें प्राय गलती करते हैं आप लोग। अंदर से बाहर करिए, एक साथ नहीं करना, दोनों अंगूठे आपस में टच हों। 5 बार गिनती खुद करिए, अगला बढ़िए, ये घुटने से मोड़िए, बहुत सुंदर। 5 उंगली मोड़िए, अंगूठा अलग क्यों हो रहा है, अलग अंगूठा क्यों हो रहा है, ये अंगूठे को चिपकाइए आपस में अंता शक्ति से, ये ज़्यादा कर गए, 5 बार से कर गए ना, मन कहीं भाग गया, यहीं अलर्ट रहो, करो। अब एकदम अंधेरा हो गया होगा, हैं? मैंने पहले कहा था। और सब लाइट जलाओ। चलिए, लाइट चली गई है, आप हिम्मत से काम लीजिए। कल हम ऐसी व्यवस्था करेंगे कि लाइट जाने पर भी प्रकाश बना रहे। अब दाहिने पैर को मोड़िए। ये पंखा क्यों चल रहा था जब एसी चल रहा था? तो कैसे याद रहेगा? ध्यान में बैठा करो, याद रखा करो। ऐसे दाहिने पैर को हाँ ऐसे घुमाई, पंजे गोल घुमाइए, सीधा उल्टा। कुछ दिखाई पड़ रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ रहा। चलो करो, पैर बदलो। जो आदमी डायरी मेंटेन नहीं करता, देखिए मेरे बगल में डायरी रखी हुई है, कोई काम का मैसेज आया और मैंने नोट कर लिया। सवेरे जब मैं ध्यान में बैठा था, मैं ध्यान करता नहीं हूँ, मैं ध्यान में बैठता हूँ, तो 3 काम बहुत महत्वपूर्ण याद आए। जो आदमी विकास करना चाहता है, समय पे काम पूरा करना चाहता है, जब भी कोई मैसेज आवे, फलाने से मिलना है, फलाने काम करना है, डायरी में मेंटेन कर लीजिए। काम फिर याद नहीं आएगा, ऐसी जिंदगी बीत जाएगी। मेरे गुरुदेव ने मुझसे बताया था कि डायरी मेंटेन करना सीखो। जब भी मैं रात को सोता हूँ, डायरी बगल में रखता हूँ। कभी कभी रात को हमारे गुरु लोग आकर के स्वप्नों में बताते हैं, अमुक समस्या को ऐसे हल करो। जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते अगर आप अपने इंटरनल पॉजिटिव मैसेज को नोट नहीं करोगे। ऐसे ही भारतीय आवारा कुत्ते की तरह भटकते रहोगे। कभी ये करूं व्यापार, कभी वो व्यापार करूं, कभी इस नौकरी में, कभी उस नौकरी में। मैं बड़ी कड़ाई से प्रयोग कर रहा हूं। मेरे पास सैकड़ों लोग बच्चे आते हैं, मेरी डायरी मेंटेन नहीं करते हैं, और जो मेंटेन करते हैं विकास कर जाते हैं, चाहे बच्चे हों चाहे वो हों। पत्नी ने कहा सब्जी लाना है, डायरी में नोट कर लो। फल लाना है, नोट कर लो। दूध लाना है, नोट कर लो। तो संभावना है कि काम हो जाएगा। ये भी योग है, चित्त अंदर के बैठे हुए भगवान के मैसेज को नोट करना। आप अपने मोबाइल में देख, अच्छे मैसेज आप नोट कर लेते हो। अगर 10 दिन तक मैसेज नहीं पढ़ोगे तो काम आपका बिगड़ जाएगा। चलिए करिए। ये मैंने इसलिए कहा कि हमारे सहयोगी डायरी मेंटेन नहीं करेंगे, मैं तो कर ही ले रहा हूँ। चलो, ये मेरे पास 1 साल से है, अभी तक डायरी मेंटेन नहीं करता, इसीलिए इसको डांट पड़ जाती है। ये तो हमारी डांट है। जब आपको असफलता की डांट पड़ेगी, तब टेंशन, डिप्रेशन, असफलता, फिर भाग्यवादी कुछ नहीं होता। आपकी कुशलता से भाग्य पॉजिटिव होता है। करिए, करते जाओ, सुनते जाओ मेरी कड़वी बात। आज से 50 साल पहले जब मैंने निर्णय किया था कि मैं इसी क्षेत्र में काम करूंगा, करते जाओ, तो मेरे घर वाले कह रहे थे नहीं, इस क्षेत्र में पैसा नहीं है, बाकी तो ठीक है। मैंने कहा पैसा बहुत आप लोगों के पास है, तो ना स्वास्थ्य है, ना शांति है, ना।
तो मैं 35 रुपये लेके घर से निकला था। मैंने किताबें बेची हैं सम्मेलनों में, ट्रेनों में। आज दुनिया में लाखों मेरे मित्र हो गए हैं। दिखाई पड़ रहा ना? तो केवल व्यायाम करना नहीं है, जीवन में स्वास्थ्य भी हो, शांति भी हो, आनंद भी हो, व्यवहार भी हो और समृद्धि भी हो। करो ये। अगर लोग डायरी मेंटेन करने लगें, उसके काम को पूरा करने का प्रयास करें, जीवन बहुत अच्छा है। देखते रहो सपने मुंगेरी राम के, जिंदगी बीत जाएगी। 30-40 साल पहले इनवैलिड हो जाओगे, या नरसिंह भगवान में के यहाँ जा कर के पड़े रहोगे। शरीर को मजबूत किया, मन को पॉजिटिव किया, आत्म शक्ति बढ़ाई, और जीवन का कर्मयोग भी सही होना चाहिए। चलिए रिलैक्स करिए आगे। अगर दिखाई ना, हम सब्जेक्ट बदल दें, ठीक है? कल ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि समझ गए ना, आज पहला काम करना है कि अगर बत्ती चली जाए तो हमारा काम नहीं रुकना चाहिए, और मेरे फेस की लाइट भी करना है आपको। करो। पुराने ज़माने में जॉइंट फैमिली होती थी, तो बाबा लोग, नाना लोग, दादा लोग, चाचा लोग अपने नाती पोतों से, बेटों से पैर दबवाते थे, आराम मिल जाता था। अब हम दो हमारे दो, कुछ दिन बाद हम दो हमारा एक, हम दो हमारा कोई नहीं। तो आप पैरों के व्यायाम करोगे तो नाती पोतों को याद नहीं आएगी। करो। हाथों का व्यायाम करो। ये आप लोग भी करो, नींद नहीं आएगी। ये हाथों के 10 उंगलियों को सिकोड़िए छोड़िए, सिकोड़िए छोड़िए। अब पूरे पंजे को ऊपर नीचे करिए। हाँ, मुट्ठी बंद करो, उसको छोड़ दो। ये कलाई वाला करो, बड़े प्यार से थोड़ा नीचे कर लो, हाथ दिखाई पड़े तुम्हारा चेहरा भी। करो 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। अब कलाई। ये जिस नदी का पानी नहीं सड़ता क्योंकि वो गतिवान बना रहता है, तालाब का पानी सड़ जाता है क्योंकि उसमें गति नहीं होती। अगर शरीर का प्रॉपर गति नहीं करोगे, हर जोड़ों में कूड़ा जमा हो जाएगा। उसका नाम कुछ भी कर लो, फैट, फैटी, कार्टिलॉस, पता नहीं क्या क्या मेडिकल लाइन के शब्द पकड़ लेते हो, घूमते रहते हो लिए। नेचुरोपैथी में एक ही शब्द है, कूड़ा। और जब कूड़ा सड़ेगा तो पैदा होंगे बैक्टीरिया, कृमि, वायरस। बस मारते रहो एंटीबायोटिक से, और कुछ दिन बाद बीमारी से मरते रहोगे। अगर आप राइट मोमेंट करोगे तो कूड़ा जमा नहीं होने पाएगा। जब कूड़ा जमा नहीं होगा तो सड़ेगा नहीं, सड़ेगा नहीं तो ना बैक्टीरिया पैदा, जर्म से ना बैठे ना वायरस। करिए। बॉडी में 206 हड्डियां हैं, कोई बड़ी कोई छोटी है, तो इनको लाइट मूवमेंट करिए, फोर्स मूवमेंट नहीं। हमारे एक बहुत अच्छे मित्र हैं बचपन के, श्री श्याम अरोड़ा जी, बहुत अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता। कल उन्होंने हमको बताया कि हम रोज देख के कर रहे हैं, अभी भी कहो कर रहे हैं, कारण बहुत अच्छा लगा। योगासन करने के पहले सूर्य नमस्कार करो, अभ्यास। सूर्य नमस्कार के पहले रीढ़ के घुमावदार व्यायाम करो, जो कराएंगे 2 दिन बाद। फिर अंग अंग व्यायाम करो। ये पहले गर्दन का व्यायाम किया, दाएं बाएं, फिर ऊपर नीचे करते जाओ, बहुत सुंदर। हाँ, आगे बढ़ो। अगर लगे जकड़न लगे तो गर्दन की मालिश कर लो। कानों का व्यायाम, कानों को खींचो नीचे से 5 बार, फिर ऊपर खींचो पूरे। घाव है, दर्द हो रहा है, करने से मत करो।
हम आपको इसी विवरण के माध्यम से मैग्नेट थेरेपी सिखाएंगे। कैसे कानों का बहरापन ठीक करें, कैसे आंखों की रोशनी बढ़ाएं, कैसे हम घुटनों का दर्द ठीक करें, कैसे बिना पेस मेकर के अपने हार्ट की ताकत बढ़ाएं, कैसे प्रोस्टेट ठीक करें, कैसे कोलाइटिस ठीक करें। मालिश करिए। पूरा पूरा ऐसे करो, इधर देखो, सुनो, इधर देखो, ऐसे ऐसे करो। हाँ, ये पोला करके बहुत सुंदर। ये कानों की मालिश 1 मिनट डेली करिए। अगर नाड़ियाँ आपकी सूख रही हैं, उसकी वजह से बहरापन है, तो आप देखिए 15-20 दिन, महीना भर में बेटर हो जाएंगे आप। आंखों का व्यायाम करिए। हो गए जी, कानों का व्यायाम हो गया। आंखों का व्यायाम जी। ये देखिए, ऐसे हाथ रखिए, दाएं बाएं, सिर नहीं घूमेगा, पलक नहीं झपकेगी, कंट्रोल करो आंखों को इस समय। बहुत सुंदर अंकुश जी, बहुत सुंदर। और सीधे बैठो बेटा। अरविंद, कोशिश करो, जब कर ही रहे हो तो सीधे बैठो। यू आर नॉट ओनली कैमरामैन। ऊपर नीचे करो। बच्चों के लिए एक प्लाईवुड में बल्ब लगा लो, ऊपर नीचे, लाल पीला नीला हरा, और बच्चों को ऐसे व्यायाम कराओ, स्विच लगाओ उसमें। छोटे बच्चे नहीं करते, प्यार से समझाओ। रेकी विद्या सीख लो, कैसे बच्चे हमारी बात माने। ये हाथ बदल लो। सिर नहीं, सिर बिल्कुल सम रहेगा, केवल आंख दाएं बाएं, ऊपर नीचे, तिरछा मिर्छा। इससे आपकी आंख की, हाँ, कभी कभी आंखों में सूजन होती है। आंख की सूजन हो जाने पर लोग लाखों रुपए खर्च करते हैं। आप मैग्नेट थेरेपी से बहुत जल्दी परमानेंट ठीक कर सकते हैं। मैंने कई रोगी ठीक किए, बेचारे जहाँ जाने कहाँ वो पहुँचे। नेत्र चिकित्सालय दक्षिण में बना हुआ है, कुछ नहीं, किसी प्रकार की सूजन हो, किसी प्रकार का दर्द हो, यू कैन रिलीव, यू कैन क्योर विद द हेल्प ऑफ मैग्नेट थेरेपी। बहुत सुंदर। वो छोटे छोटे चुंबक लगाने से नहीं होता, आदमी को बहुत पावरफुल मैग्नेट चाहिए। अब करो, मुट्ठी बंद आंख बंद, मुट्ठी बंद आंख बंद, मुट्ठी बंद आंख बंद, मुट्ठी खुली आंख खुली, मुट्ठी खुली आंख खुली। आप व्हाट्सएप के कम सुपर स्मार्टफोन के युग में जी रहे हो, मोबाइल उसमें कंप्यूटर के युग में जी रहे हो। वो जीवन का अंग हो गया है, काम करना ही पड़ेगा 6-6 घंटे, 8-8 घंटे आप। इसलिए आंखों का व्यायाम कर लें, दिन में भी मौका लगे तो आंखों का व्यायाम कर लें। कुछ ना करें, ऐसे ही 1 मिनट कर लीजिए, सारे व्यायाम मत करिए। ये वाला आगे बढ़िए। ये मुंह खोलिए, पूरा मुंह खोलिए। ये आपको लगता है क्या व्यायाम है, ये तो कहीं लिखे नहीं, योगासन की किताब में लिखे कैसे नहीं है। बिहार के महाराज जी ने अपनी किताब में लिखा है, पवन मुक्त व्यायाम के नाम से। मैंने वहीं से सब सीखा है, कुछ अपना मिला दिया। ये दाएं बाएं, आप जिस अंग का व्यायाम नहीं करोगे, धीमे धीमे नाड़ियां कड़ी हो जाएंगी। नाड़ी कड़ी, बॉडी की, बुढ़ापा जल्दी आ गया। आगे अब दांतों का व्यायाम करिए।
पीछे के दांतों को दबाइए, गले की नसें तक खींचती हैं उसमें। ये 5 बार। आगे के दांतों को दबाइए, नकली दांत जिनके लगे हों वो नहीं दबाएंगे। यानी जीभ को बाहर निकालिए, बाहर निकालिए पूरी जीभ, काली माई की तरह। बच्चों को बचपन से प्रैक्टिस कराइए, जीभ लंबी हो जाती है। और लंबी जीभ को खींच करके नाक के आगे के भाग पर टच कराइए। तुम्हारा बनता नहीं बनता? हाँ, नहीं बनता। अगर ये जीभ को बचपन से लंबा किया जाए और व्यायाम के द्वारा, एक और टेक्निक भी है खेचरी मुद्रा, और नाक में टच करने लगे, एक साधना होती है खेचरी मुद्रा समाधि। आप इसी जीभ को तलवे के अंदर ले जाइए, उसमें ध्यान में बैठ जाइए, एक अमृत निकलता है, पिट्यूटरी ग्रंथ जाग जाती है, पिट्यूटरी ग्रंथ के जाग जाने से रस निकलता है और मनुष्य वृद्धावस्था में भी यौवन बना रहता है। तो जीभ को कुछ लोग हाथ से पकड़ करके जीभ को खींचते हैं, वो जीभ पकड़ में नहीं आएगी। सबसे चालाक ऑर्गन है बॉडी का। गाली खुद देती है और जूते पड़ते हैं सिर को, मजा खुद लेती है और बीमार रहता है पेट। इसलिए अंतःशक्ति से ही जीभ को बाहर करते हैं। ऐसे पूरे कानों तक असर पड़ता है। आगे आइए, अब क्या करेंगे? हाँ, श्रम व्यायाम। जिसको श्रम करने में आवे शर्म, उसके फूटते हैं कर्म। हमारे गुरुजी कहा करते थे। ये दही बिलोइए, पूरा बिना गर्दन मोड़े हुए कंधे से टच करे। आप 1 मिनट करके देखिए, आपके गर्दन दाएं बाएं नहीं करते, गर्दन स्थिर रहती है, फिर भी टच होती है। नंबर 2 करिए, ये धान कूटना। पहला है आपका दही बिलोना। अब तो घर घर में कोई दही बिलोता नहीं है, पर अभी कृष्ण भगवान की माता जी, क्या नाम था उनका? यशोदा मैया। आज भी बेचारी, उन्होंने अभी मिक्सी मशीन नहीं मंगाई, वही मटकी में डाल करके मथानी। आज भी वो, उन्होंने अपने आप को चेंज नहीं किया है। उन्हें मालूम है श्रमहीन जीवन के नुकसान। ये आपका कुआं, पानी खींचना कुएं से, कल्पना में करोगे तो लाभ होगा। धान कूटना हो गया। हाँ, एक बार और कर दो धान कूटना। ये आपकी कंधे की नसें मजबूत रहेंगी, सर्वाइकल होगा ही नहीं। बहुत सुंदर। मुखदर घुमाइए, कल्पना में मुखदर घुमाइए। पहले 1 किलो वाला घुमाइए, 5-6 बार के बाद 5 किलो वाला घुमाइए। अब 10 किलो वाला घुमाइए, ताकत पड़ेगी। ये आगे से पीछे, पीछे से आगे। हमारे गुरुदेव के पास इतने बड़े मुखदर थे कि हम तो उठा भी नहीं पाते थे ठीक से, और ऐसे घुमाते थे वो जैसे प्लास्टिक का हो। इतनी उनकी नसें मजबूत थी, बचपन से अभ्यास किया था। बहुत सुंदर। चलिए आगे। नहीं, चक्की चलाओ ना। हाँ, चक्की चलाओ, थोड़ा तिरछा आ जाओ ना, ये गिरोगे नहीं। और गीत भी गाते जाओ। कल के सपने आज भी आना है, मैं क्या करूं राम मुझे बुद्धू मिल गया। सब गए बाग मेरा बुद्धू
सब लाए फूल, बुद्धू गोभी लेके आ गया। बताओ, समझदार पति था, उसने कहा भाई ये भी फूल है, फूल भी है, पत्नी खुश हो जाएगी और बाद में सब्जी बना के खा भी लेंगे। उसको बुद्धू कह दिया। लोकगीत जो हमारे सुरक्षित हुए हैं वो इसी प्रकार के गीतों कार में हुए हैं। सास बहू, देवरानी जेठानी मिलकर के चक्की चलाते थे सुबह 4-5 बजे, और ऐसे लोकगीत सुरक्षित हुए हमारे। फिर से करो, डगहड़ा नहीं है। ये बहुत सुंदर। घुटना मोड़ लीजिए, घुटना जैसा मोड़ लीजिए, सीधा घुटना रखेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि आपका डिस्क स्लिप हो जाए। ये लोग कैसे कर, हाथ फैलाओ, पैर फैलाओ, ये सबको सूट नहीं करता। थोड़ा घुटना मोड़ लीजिए जरा सा, ये ऐसे करोगे तो थोड़ा सा यहाँ की जो कमर की गुरियां हैं, हड्डी हैं, ये थोड़े सा रिलीज हो जाएंगे। ये चलिए, अब आप वहाँ चले जाइए, खड़े हो जाइए, दिखाई पड़ना चाहिए पूरा। अब वो आप करिए, इसको सरका देंगे, इधर सरकाओ जरा सा, आओ जरा सा, ठीक, बस। अब आप देखो, देख लिया, ऐसे करो, हवा तो भरो महाराज। ये तुम भी बगल में आ जाओ और इधर आ जाओ, उसको भी आ जाने दो। ये दिखाई पड़ रहा है, दोनों लोग करो। है? साइकिल की टायर के, साइकिल के ट्यूब में नहीं है, ट्रक के ट्यूब में हवा भरो। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट लगेगा, तब वो थोड़ी चलने लायक हो जाएगी गाड़ी। बहुत सुंदर। और घुटना आगे झुकाओ शत्रुघ्न जी। ये घुटने का व्यायाम भी हो गया, कोहनी का व्यायाम भी हो गया, कंधे का व्यायाम भी हो गया, फेफड़ों का व्यायाम भी हो गया, और हृदय का व्यायाम भी हो गया। बस चलिए, अब आप वहीं दिखाई पड़ेगा, पेट का व्यायाम करिए, ऊपर कर लीजिए, और हिम्मत हो तो उतार दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप श्रद्धेय बाबा रामदेव को देखो, वो तो माथ अंडरवियर पहन के सारा खेल दिखाते रहते हैं, योगाभ्यास। चलो, ये अब घुटना दिखाई पड़ रहा है, घुटना आगे झुकाइए और अंदर बाहर पेट करिए। तुम क्यों नहीं आ जाए? चलो, कल से आ जाया करो, कहीं अपनी गलती नहीं देखोगे। जो साधक होते हैं वो अपनी गलती देखते हैं, जो असाधक होते हैं वो दूसरी गलती देखते हैं। कोई उनको बहाना करें, मौसम खराब इसलिए जुकाम हो गया है, आजकल केमिकल भोजन है इसलिए गैस बनती है, हमें को नहीं बनती, वही तो हम भी करते हैं। आप बिना भूख के, बिना चबाए, भरपेट खाते रहते हो। खरी भूख पे खाओ, चबा के खाओ, थोड़ा सा भूख से कम खाओ, तो केमिकल खाना भी ज़्यादा नुकसान नहीं करेगा। अंदर बाहर करो पेट को। बहुत सुंदर। अब श्वास बाहर निकाल के अंदर बाहर करो, पहले श्वास को भरो, इसे कहते हैं अग्निसार। ये श्वास को बाहर निकाला और सीधे खड़े हो जाओ, हाँ सॉरी, और पेट से छोड़ो। अब घुटना आगे झुकाओ, अब अंदर बाहर पेट करो। ये अगर ये क्रिया सिद्ध हो जाए आपको तो गरिष्ठ भोजन भी हजम होने लगेगा। नहीं तो वो हालत आने वाली कि सब्जी के सूप हजम नहीं होंगे।
हरी सब्जियां हजम नहीं होंगे। इसमें हरी सब्जी का दोष नहीं है, ना उतना केमिकल का दोष है। हम आंतों को मजबूत नहीं करते। ये सिंपली पेट को अंदर बाहर किया, इसे उपनौली कहते हैं। श्वास को भर करके चोंच बना के मुंह से बाहर निकालना, अब पेट सिकोड़ना, फिर घुटना आगे झुकाइए, अब अंदर बाहर करिए। ये पत्थर भी खाएंगे तो हजम हो जाएगा, पर पत्थर खाइएगा नहीं। परमात्मा ने 3 प्रकार का भोजन बनाया है, अतिपाचक, मध्यम पाचक और कठिन पाचक। अल्प पाचक से पेट ठीक रहता है, मध्यम पाचक से थोड़ा बल आता है, और अति दुर्लभ पाचक से ताकत मिलती है। जिनके पास मेवा खरीदने की शक्ति है उनके पास पचाने की शक्ति नहीं है। जिनके पास पचाने की शक्ति है वो बेचारे मेवा नहीं खरीद सकते। ये जब क्रिया करोगे तो आपको बादाम, अखरोट, खजूर, छुहारा सब हजम होंगे। नहीं तो खाते रहो और इंडोस्कोपी कराते रहो। बहुत सुंदर। अब आप आ जाइए, हम महाबंद का अभ्यास। खड़े रहिए, ताकत से मुट्ठी बंद करिए और गुदा को खींचिए, रेक्टम को, जहाँ से मल निकलता है। पेट को खींचिए अंदर, वेरी गुड। ठुड्डी को लगाइए, अपने सेक्स ऑर्गन को, मध्य प्रदेश को भी अंदर खींचिए। आप देखो घोड़े को कभी पेशाब करते करते लिंग को खींच लेता है। छोड़ दीजिए, फिर करिए, ताकत से मुट्ठी बंद करिए। बड़ी गुप्त क्रिया थी। मैंने गुरुदेव से पूछा, बोले नहीं सिखाओ, क्योंकि नपुंसकता बढ़ रही है समाज में। ताकत से मुट्ठी बंद करो, गुदा को सिकोड़ो, पेट को सिकोड़ो, अपने मध्य प्रदेश माने सेक्स ऑर्गन को अंदर खींचो, ठुड्डी को लगाओ। 5 गिनती में। क्यों नहीं करते तुम लोग? हैं? आगे तो शादी नहीं करनी क्या तुम लोगों को? शादी में दहेज एक सीमा के बाद काम नहीं आएगा, ये क्रिया काम आएगी। ताकत से मुट्ठी बंद करो, गुदा को सिकोड़ो, पेट को सिकोड़ो, अपने सेक्स ऑर्गन को, मध्य प्रदेश को अंदर खींचो, ठुड्डी को लगाओ। स्वप्न दोष नहीं होगा, शीघ्र पतन की बीमारी नहीं होगी, बुढ़ापे में प्रोस्टेट नहीं खराब होगा। जो भोजन करोगे वो एनर्जी में बदल जाएगा। इस क्रिया को 11 बार 21 बार करो, 5 मिनट करो, दिन भर ना करते रहना। 5 मिनट से इतना फायदा तो 10 मिनट से दुगना फायदा, 15 मिनट से तिगुना फायदा। ये फार्मूला नहीं चलेगा मैथमेटिक्स का यहाँ पर। बस, बहुत अद्भुत क्रिया है, इसका नाम है ऊर्ध्वरेता क्रिया। चलो बैठ जाओ। अरे ऐसे बैठ जाओ, क्या फर्क पड़ना है? तुमको तो हमें उतारना है धीरे धीरे। हाँ, कैसे बैठोगे? कैसे बैठे बोले बता। अनुलोम विलोम करो ना। हाँ, ये सीधे बैठ करके, सीधे नहीं बैठ सकते हैं, तख्त में पैर लटका लीजिए। दिखाई पड़ रहा ना बेटा? अब देखो, अपने स्वर देखो। इतना करने के बाद, जॉगिंग करने के बाद, भ्रमण योग करने के बाद, इन क्रियाओं करने के बाद, दोनों स्वर आपको चलने चाहिए। चेक करने का तरीका है, बहुत सुंदर। ऐसे चेक करो ना, देखो। अगर दोनों स्वर चल रहे हैं तो यू आर फिट फॉर अनुलोम विलोम विद गिनती। दाई नासिका बंद करिए, बाई नासिका से 4 गिनती में सांस भरिए। अब बाई नासिका बंद करिए, 8 गिनती में निकालिए, फिर 4 गिनती में सांस भरिए इसी नाक से। करो।
अनुलोम विलोम करिए, कम से कम 5 मिनट करना चाहिए। बंद नहीं था क्या? अच्छा, बस अगर आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम सही ढंग से करना आ जाए तो अकेले प्राणायाम आपके बॉडी की इतनी प्रतिरोधक शक्ति बढ़ा देगी लंग्स की कि आप कल्पना नहीं कर सकते। मेरे गुरुदेव प्राणायाम के द्वारा बड़े बड़े तसले लोहे के ऐसे फाड़ते थे जैसे कागज फाड़ रहे हों। अपनी छाती पर पटरा रख करके रोड रोलर चढ़वा लेते थे। हमने उससे पूछा कैसे करते? बोले प्राणायाम की शक्ति से। वर्ल्ड इंसाइक्लोपीडिया में उनका ये फोटो दी हुई है कि भारत के प्राणायाम के अद्भुत चमत्कार। वर्ल्ड ब्रिटानिया की इंसाइक्लोपीडिया है, हमारे गुरुदेव की फोटो दी हुई है। नीचे लेटे हुए हैं, ऊपर से पटरा रखा हुआ है और ऊपर से रोड रोलर का ट्रक चढ़ा हुआ है। यहाँ मक्खी बैठ जाती है तो इन्फेक्शन हो गया है। ये वायरस क्या करेगा अगर आपको सही ढंग से प्राणायाम करना आ जाए? आगे बताएंगे। अब लेट जाइए। लेट जाइए, हाथों को ऐसे कर लीजिए, पैर मोड़ लीजिए, आपस में मिला लीजिए पहले, और आप जो है करिए। एक, दाहिनी ओर घुटना ले गए और ठुड्डी को बाईं तरफ ले गए। 2, धीरे धीरे बाईं ओर ले गए, पैरों को ऐसे नहीं करेंगे, हाँ पैर चढ़ाएंगे। 3, 4, 5, 6, करते जाइए धीरे धीरे। जिनके पास योगासन सीखने की नहीं टेक्निक मालूम, समय का अभाव है, आलस के कारण, प्रमाद के कारण, देर तक सोते रहने के कारण, अथवा टाइम मैनेजमेंट की कला न जानने से, समय कमी उन्हीं के पास होती है जो आलसी हैं, प्रमादी हैं, अनावश्यक सोते रहते हैं, जिनको टाइम मैनेजमेंट नहीं आता। समय भगवान ने सबको 24 घंटे दिए हैं। एक किताब आती है टाइम मैनेजमेंट, बाजार मिलती है, पढ़ो, बहुत अच्छी किताब है। अब आप आपस में पैर फैलाइए, इसका नाम है क्वीन एक्सरसाइज। अब पैर फैलाइए, करिए। केवल यह 2 व्यायाम भी सुबह शाम धीमे धीमे 5 मिनट कर लोगे तो भी आपका परम कल्याण हो जाएगा। योगासनों के अपने लाभ है, अच्छा है। 1 घंटे तन को दो, 1 घंटे मन को दो, 1 घंटे परिवार को दो, तो आप 99 साल तक स्वस्थ रह सकते हैं। मनुष्य की प्राकृतिक उम्र 145 वर्ष है।
और संयमित उम्र 99 साल है। इसके पहले आप बीमार होते हैं या मृत्यु आती है तो जाने अनजाने कोई हमसे गलती हो रही है। बहुत सुंदर। अब ज़रा साइकिलिंग कर लीजिए, ऐसे हाथ पैर चलाइए, हर अंग का याद करिए, पैरों की अंगुलियां मूवमेंट करिए, हिलाइए, टखना हिलाइए, कोहन घुटना मूवमेंट करिए, कमर मूवमेंट करिए, हाथों को जो अंग याद करते जाए उनका हिला लीजिए, कलाई, कोहनी, कंधा, गर्दन उठाइए दाएं बाएं और पूरे मन से हंस लीजिए। शवासन, इसका नाम शिवासन, मेरे गुरुदेव ने नाम रखा है इसका शिवासन। कुछ लोग इसको आनंद आसन भी कहते हैं। पैरों का फासला 1.25 फुट लगभग, हाथों को बदन के बगल में, मुट्ठी आधी खुली आधी बंद, गर्दन बीच में या सुविधा अनुसार। ध्यान रहे, जब मैं आपको प्राणायाम सिखाऊंगा तो प्राणायाम करने के पहले श्वास कैसे लें कि पेट बाहर आवे। अगर आप उल्टी श्वास लेंगे तो प्राणायाम का लाभ खास नहीं मिलेगा। दोनों स्वर क्यों चलने चाहिए, शुद्ध वायु कैसे आवश्यक है, हम कमरे के अंदर की बंद वायु को कैसे शुद्ध करें, इस पर भी अद्भुत खोजें हुई हैं। क्योंकि हम सब लोग जो है मकान बनाते बनाते कबूतर खाना बना लिया, खूब बढ़िया बढ़िया खिड़की लगवाई, बाद में शीशा लगवा के एसी लगवा लिया। भगवान सूर्य की रोशनी नहीं आने पाती। जब भगवान सूर्य अंदर आएंगे नहीं, वायु देवता अंदर नहीं आ पाएंगे, आकाश के तारों की तरंगे नहीं आ पाएंगी, पृथ्वी पहले ही गायब हो गई है। तो मिट्टी गंदी, पानी गंदा, धूप गंदा, हवा गंदी, आकाश, 5 तत्वों से वियोग हो चुका है। ये कोरोना हमको सिखाने आया है। सिंपल लिविंग, सिंपल थिंकिंग, सिंपल ईटिंग, नो फैक्ट्रीज। अभी सारी फैक्ट्रियां बंद रहीं, सारी व्यवस्थाएं बंद रहीं, हवा शुद्ध हो गया, पानी शुद्ध हो गया, आकाश के तारे दिखने लगे हैं, और मरा कोई नहीं। अनुपात में पहले से बहुत कम मरे हैं। शमशान घाट वाले रो रहे हैं कि 1/4 आदमी लगभग आ पाया है। अर्थात नेचुरल जीवन जीने से, नेचुरल फूड लेने से, रेस्टोरेंट होटल का प्रयोग न करने से आदमी अधिक स्वस्थ रह सकता है। ये भी योग है, कुछ व्यायाम योग नहीं है। चलिए सीधे बैठ जाइए, हाँ, करवट लेके बैठिए। हम आपको पोस्चर थेरेपी सिखाएंगे, कैसे बैठें, कैसे पैर छुएं, कैसे बच्चे को खिलावें, कैसे ऑफिस में बैठें। पोस्चर थेरेपी खराबी से न्यूरॉन प्रॉब्लम हो जाती है, पूरी किताब आ गई है पोस्चर थेरेपी पे। आपने योग किया और दिन भर झुक के बैठे रहे, योग किया, कहीं सिर, कहीं सोते समय, कहीं पैर, कहीं हिप, कहीं गर्दन, इट इज नॉट योग। योग कोई समय सीमा के अंदर नहीं होता है। हमारी दिनचर्या ऐसी हो कि रॉन्ग पोस्चर ना हो, भोजन ठीक रहे, चिंतन पॉजिटिव रहे। ओम ध्वनि, सीधे बैठ जाइए। ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि मैं 70+ में मेरे लंग्स कितने मजबूत हैं। श्वास फूल रही है। आज निकला है अखबार में, एक एक घर में जाएंगे, किसी को जुखाम खांसी तो नहीं है, जुखाम खांसी बुखार तो नहीं है, गला था। अरे नेचुरोपैथी में
ज्वर, जुखाम, दस्त, नवीन कब्ज और खाज खुजली, इनको मित्र माना गया है। जब बॉडी में जाने अनजाने कूड़ा चला जाता है तो ये ज्वर के माध्यम से, जुखाम के माध्यम से, खांसी के माध्यम से, खाज खुजली के, ये विकार निकलना चाहता है। आपने 50 साल में केमिकल दवाएं डाल डाल के इस कूड़े को रोक दिया है। अब लो, खाओ कोरोना की दवा। मैं हैरान हूं, गांधी जी ने कहा था आज़ादी के बाद, मुझे 125 वर्ष जीने की इच्छा है और शेष जीवन घर घर प्राकृतिक चिकित्सा पहुंचाने की है, अन्यथा ये केमिकल दवाइयाँ क्रॉनिक रोगी लेके आदमी जन्म से पैदा होगा। वो दशा आ गई है। इसलिए योग साधना बिना प्राकृतिक चिकित्सा के अधूरी है, प्राकृतिक चिकित्सा बिना योग साधना के अधूरी है। प्राकृतिक चिकित्सा माँ गंगा नदी है, योग साधना माँ यमुना नदी है, और जड़ी बूटियाँ, घर की जड़ी बूटियाँ, ये हमारी माँ सरस्वती नदी है। अगर तीनों का समन्वय हो जाए, अरबों अरबों रुपया देश का बच जाएगा। हम लोग, हमारी जो संस्था है INO, इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन, जिसके जयप्रकाश अग्रवाल जी चेयरमैन हैं, डॉक्टर अनंत बिरादर, डॉक्टर विनोद कश्यप, डॉक्टर PK शोरी, बहन सल्ला तिवारी हैं, 78 साल की हैं। क्या उनका बढ़िया प्रवचन होता है। वो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सलाहकार रही हैं नेचुरोपैथी में। हमारे डॉक्टर DN मिश्रा, ये पंच देवता काम कर रहे हैं। इन लोगों ने नेचुरोपैथी का बड़ा अच्छा प्रचार किया। इन चीज़ों को मिलाइए, हम लोग आपको बताएंगे। ऐसे ओम ध्वनि करिए, श्वास को भरिए, ओम। माँ को इतना लंबा करो कि आपका पेट 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच अंदर चला जाए। पुनः करिए एक बार और, ओम। बस आज इतना ही। हमारा जो योग का क्लास था 7:45 से 7:45, वो समाप्त हुआ। अगर आप एडजस्टमेंट करके 15 मिनट समय और निकालें तो आपका सौभाग्य होगा। सौभाग्य तो योग साधना से होगा। चलिए जल्दी करिए। एक क्रिया है, आने वाले समय में आमाशय का कैंसर बहुत बढ़ेगा। आमाशय से जो हमारी ये नली है, मुंह, ये खाने की नली का कैंसर बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि जो हमारा भोजन है वो बहुत गर्म है, मसाले बहुत खाने लगे हैं, चाय बहुत पीने लगे हैं, मसाला बहुत खाते हैं, तो सब एसिड बढ़ गया है, में सूजन आ चुकी है। तो हमारे योगियों ने क्रिया निकाली है, करो जल्दी करो, कुर्सी में बैठ के करो। वो कुर्सी लाओ वहाँ से, यहाँ रखो और पास में रखो। दिखाई पड़ रहा है बेटा? शास्त्रों में बैठ के पानी पीने को कहा गया है। 199 में आदमी नीचे बैठ ही नहीं सकता, कुर्सी में बैठ के पानी पियो। ये नमकीन गुनगुना पानी है। नमक है कि नहीं? क्या? नहीं, जरूरी नहीं है। ऐसे बैठ करके 1 गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास, 4 गिलास, बाल्टी का बड़ा बुलाओ ना, दौड़ के जाओ। वो जो बड़ा वाला होता है टब, हाँ दौड़ के लाओ 1 सेकंड में। आप अपने घर में कुंजर कर सकते हैं। अभी मैं टब मंगा रहा हूँ, बड़ा भाई टब आता है डस्टबिन वाला, साफ सुथरा। डस्टबिन में ना करिएगा, अलग से एक टब खरीद लीजिए। घर में करोगे, अगर पत्नी या पति आपके सपोर्ट में नहीं है तो करने नहीं देंगे। क्या गंदा काम कर रहे हो।
मैं आपको बड़ी व्यवहारिक बातें बता रहा हूँ। ये देखिए, 1 गिलास पानी पिया, 2 गिलास पानी पिया, 3 गिलास पानी पिया, 4 गिलास पानी किया, 5, 4, 5, 6, 7, इतना भी नहीं पीना कि आप, हाथी यही करता है। हाथी तालाब में जाता है, पानी पी लेता है, बाहर आके सब पानी निकाल देता है, उसी के नाम से आया है। चलो, एक लंबा टब होता है, चलो कोई बात नहीं। अरे है तो ये बेटा, हाँ छोटे हटाओ, हाँ इसमें रख दो। ये देखो, अब घुटना आगे झुका लीजिए और ये 3 उंगली, न जाए तो 2 उंगली ऊपर के, इस गिलास से हटा दो ना, इसको क्यों रखे हो, हर आदमी फिर पकड़े रहेगा। ये 2 उंगली, हाँ, हल्का सा पेट दबा लो, मन से या हाथ से ऐसे हिलाओ कौवे को। ये बहुत सुंदर, वेरी गुड। कुंजर माने हाथी, तो कुछ लोग कुंजर बोलते हैं, कुछ लोग कुंजल बोलते हैं, कुछ लोग गजकर्णी कहते हैं। गज माने हाथी, हाथी जो करता है। कुछ लोग इसको जल क्रिया कहते हैं आमाशय की। आपके आमाशय गंदा पड़ा हुआ, उसमें मार लेयर लगी हुई है कफ की, भूख लगती नहीं है, भूख लगने के पहले खा लेते हो। जैसे बर्तन साफ करते हो खाना बनाने के पहले, ऐसे आमाशय, इनको एसिड बहुत बनता है। पर अगर लीवर में सूजन है, आमाशय में सूजन है, ये क्रिया हमारे जैसे अनुभवी व्यक्ति से पूछ के करें। ये 10 दिन मेरे पास चले आइए, सारी शोधन क्रियाएं सिखा दूंगा, 7 नेचुरोपैथी की, 7 योगा थेरेपी की। बीमार पड़ने को तरस जाओगे, बड़ी बड़ी बीमारियां पास नहीं आएंगी। बहुत सुंदर। हाथ धो लो, आज इतना ही करना है। कल हम प्रयास करेंगे कि ट्यूब से कैसे करें। बहुत लोगों का कुंजर नहीं बनता है, तो उसकी मैंने खोज किया कि कैसे हम ट्यूब से करें। ये बहुत गंदगी होती है, आमाशय कफ से भरा होता है, एसिड से भरा होता है, श्वास फूलती है, भोजन पचता ही नहीं है, उनको वश धोती कराई जाती है। मेरी किताब है, मेरी anandyoga.com सामने लिखा है, उसको आप खोलिए और बुक में आप क्लिक मारिए। अभी 2 किताबें मैंने भरवा दी हैं, साक्षी ध्यान और कायाकल्प विज्ञान में सब लिखा हुआ है। संभवतः आज 3 किताबें भरी जाएंगी। घर बैठे योग सीखिए, घर बैठे किताब पढ़िए बिना पैसे के, और चाहिए क्या। तो इसलिए इसको आप कहते हैं, फर्स्ट डे मैंने सिखाया था बस्ती, कि वायु विकार कैसे बस में करें, कब्ज को कैसे तोड़ें। सेकंड डे सिखाया था मैंने आपको नेति क्रिया, आज मैंने सिखाया को कुंजर क्रिया। कल आपको सिखाएंगे नौली क्रिया। नौली क्रिया अगर आप सिद्ध कर लो तो आप बुढ़ापे में भी अन्न हजम कर सकोगे, मेवा हजम कर सकोगे। नहीं तो, क्योंकि मेवा में बल होता है, मेवा खाने से शक्ति बल आती है, बशर्ते हजम हो जाए। तो नौली क्रिया जब आप सिद्ध कर लोगे, इसकी बहुत सिंपल टेक्निक है। अभी मेरे पास एक विद्यार्थी आया, MSc इन योगा, MA इन योगा, डिप्लोमा इन योगा, न उसे बस्ती कराई गई, न उसे कुंजर कराया गया, कुंजर कराया गया, और न ही नौली सिद्ध कराई गई। उसकी गलती है या मास्टर गलती है, मुझे नहीं मालूम। तो जो योग शिक्षक इन 7 क्रियाओं को नहीं जानता है, वो अधूरा योग शिक्षक है। जो योग करने वाला इनको नहीं जानता है, इमरजेंसी में क्या करोगे। जुखाम जोर से हो गया, केमिकल दवाएं खाओगे, दमा हो जाएगा। पेट दस्त आ गए, आप दस्त रोकने की दवा खाओगे, मालूम पड़ा कोलाइटिस हो गया। आपको एसिड बन रहा है, आपने INO है, एक इनो नहीं होता, इनो मुझे कभी के पढ़ता हूँ, वो कहता है नींबू शहद लो है, बोले ये लो INO से कनेक्ट जोड़ो,
इनों से काम नहीं बनेगा। टेम्परेरी कभी इमरजेंसी पड़ जाए तो ले लो, उसका विरोध भी नहीं करता मैं, लेकिन स्थायी लाभ उठाना है तो कुंजर क्रिया सीखो। चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। घड़ी कह रही कि मात्र 2 मिनट बाकी हैं। आज गुरु पूर्णिमा है। शाम को 3:30 बजे से 5:30 बजे तक इसी स्थान से विवरण के माध्यम से आप लोग घर बैठे आनंद ले सकते हैं। ये 3 तरह की माला होती है। ये तुलसी की माला, कैसे इसका गुड़ यूज करें कि हमारा अजपा जाप सिद्ध हो जाए। ये रुद्राक्ष की माला है, इसके अपने लाभ होते हैं, कैसे इसको प्रयोग करें। एक स्फुटिक माला होती है, क्रिस्टल माला। तो माला कोई हो, अजपा जाप के लिए बराबर है, लेकिन इनकी मेडिकल उपयोग क्या है, शाम को हम आपको ठीक 3:30 बजे से पौन घंटे चर्चा करेंगे। गुरु का अर्थ क्या है, गुरु पूर्णिमा मनाना क्यों जरूरी है, कैसे मनाया जाता है, और रेकी क्या है, रेकी जानना क्यों ज़रूरी है, कैसे हम घर बैठे रेकी सीखें। फिर हम धन्यवाद दें विज्ञान को, इन तरंगों की खोज करने वाले को, और कोरोना को, जिसकी वजह से मैंने सारी टेक्निक सीख करके आपके घर 1 घंटे 1.25 घंटे रह करके आपको सिखा रहा हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी बातें जो अच्छी लगें स्वीकार करो, जो कड़वी लगें उनका भी अभ्यास करो, क्योंकि नीम कड़वी होती है, चिरायता कड़वा होता है। नीम, चिरायता, कुटकी, गिलोय, पित्त, पापड़ा, नागर, मोथा, डोडा, पनीर 7 जड़ी बूटियाँ हैं। अगर इसे खेती करा दी जाए, उपज करा दी जाए, तो नो नीड ऑफ एंटीबायोटिक, नो नीड ऑफ एंटी इन्फ्लेमेशन। हमारे देश में 7 जड़ियाँ हैं जो मुझे गुरुदेव ने बताया है। इनका अगर आप इनके कैप्सूल तैयार किए जाए, इनका लिक्विड तैयार किया जाए, इनकी भस्म तैयार की जाए, इनके अवलेह तैयार किए जाएं, तो हमको केमिकल दवाओं की कोई ज़रूरत नहीं है। धन्यवाद।